सेक्स बिफोर मैरिज, राइट और रॉन्ग? शादी से पहले सेक्स कितना सही कितना गलत? हाल ही में मुझे एक मेल आया मेरी सब्सक्राइबर का और वो मुझसे जानना चाहती हैं कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं और बताऊं कि शादी से पहले सेक्स किसी और मेन के साथ सही रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इवन मेनी बॉयज दे टेल दैट यार इट्स ओके टू हैव सेक्स विद गर्ल और फ्रेंड बिफोर मैरिज, बट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज आल्सो आस्किंग मी अबाउट हैविंग सेक्स, बट सेक्स विद अ फ्रेंड इट्स नॉट नॉर्मल। तो शादी से पहले अपने फ्रेंड के साथ सेक्स करना या किसी और पार्टनर के साथ सेक्स करना आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? अगर आप मेरी इस बारे में राय जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना और देखते देखते नीचे एक रेड सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक करना विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी मैं लेके आऊं बी नेचुरल पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्स टॉक्स गर्ल्स टॉक। शादी से पहले सेक्स, अगर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हो। ये क्वेश्चन अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो तो फ्रेंड तो यही बोलेंगे इट्स ओके यार कर लेते हैं, सब करते हैं, आज की दुनिया में तो ये चलता रहता है। ये क्वेश्चन अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर को बोलेंगे तो सीधा मम्मी पापा को जाके कंप्लेन कर देंगे। ये क्वेश्चन अगर आप पेरेंट्स को पूछेंगे तो फिर आपको पता ही है कि जवाब आपको क्या मिलने वाला है। और अगर ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे जो आपकी वर्चुअल बड़ी बहन सिस्टर या कुछ लोग मुझे माँ भी बुलाते हैं, तो मैं आपको ये बताने से पहले मैं आप लोगों के ही पॉइंट ऑफ व्यू रख करके ये बताती हूँ कि बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं जिनके मुंह से मैंने ये सुना है और कई हद तक हम लोग भी यही बिलीव किया करते थे कि जब हम 18 साल के होते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अपने देश का लीडर चुन पाए, नेता चुन पाए और हम वोट कर पाते हैं 18 साल की उम्र में। तो क्या हम इतने बड़े नहीं हुए कि एक सही पार्टनर चूज कर पाए? तो वोट कर सकते हो तो क्या आप इतना भी नहीं चुन सकते हो कि आपको किसके साथ सेक्स करना है नहीं करना है, वो आप खुद चुन पाओ? बिल्कुल, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, पर अगर आप मुझसे एडवाइस लेना चाहोगे तो मैं तो भाई आपके भले के लिए कुछ चीजें जरूर बोलना चाहूंगी। बेशक आप अपनी मर्जी का करो, लेकिन मेरी बात एक जरूर सुन लो। देखो, सेक्स बिफोर मैरिज कौन पूछ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 13 से 25 साल की उम्र में ना सेक्स बहुत बड़ी चीज होती है, या कुछ लोगों के लिए सब कुछ होता है। सेक्स कर लो या सेक्स के बारे में बात कर लो, बहुत इंटरेस्ट आता है इस एज ग्रुप के यूथ को। उनको बस लगता है कि हाँ हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हम फ्री बर्ड हैं, हमारी जो मर्जी है हम वो कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, हम आज़ाद हैं, बस आज़ादी इक्वल टू सेक्स, ऐसा होता है। या तो आपकी उम्र 13 से 25 साल की है तो आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो, और कुछ वो व्यूवर्स जिनकी उम्र 25 प्लस है वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 25 प्लस है वो अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछे तो उसका आंसर थोड़ा अलग है, लेकिन जो लोग 13 से 25 साल के बीच में ये सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मेरा आंसर थोड़ा अलग होने वाला है। तो सबसे पहले सेक्स की बात कर लेते हैं। क्या ये इम्प्योर है, पाप है, गलत है, गुनाह है? तो मैं बोल दूं कि देखो लॉजिकली ये ह्यूमन नीड है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेक्स चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, इंसान की जरूरत होती है। इंडिया की पॉपुलेशन देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आए दिन कितनी बार ये होता है, तभी हम लोग जन्म लिए हैं, तभी तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। लेकिन इसके बारे में उतना ही टैबू बना हुआ है, बात कोई नहीं करना चाहता। तो सेक्स अपवित्र नहीं है, सेक्स प्योर है। करने की भावना आपकी जो है ना, वो फर्क पड़ता है कि आपकी भावना करने की क्या है, पवित्र है या अपवित्र है। आप किसी को यूज करने के लिए कर रहे हो, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, प्लेजर के लिए कर रहे हो, बॉडी की नीड के लिए कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? अब बात कर लेते हैं कि अगर आप टीनेजर हो, ठीक है, अभी आप अडल्ट भी नहीं हुए हो, माइनर हो, 12 से 18 साल की उम्र में अगर आप ये सवाल करो ना, तो आप तो भूल ही जाओ सेक्स आपके लिए सही है, क्योंकि ये इलीगल है। उससे पहले अगर आप सेक्स करते हुए पकड़े गए या किसी को पता चल गया तो आपको तो जेल हो जाएगी। तो ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको करना चाहिए, आपके लिए राइट है या रॉन्ग। नहीं, लीगली ये कंप्लीटली रॉन्ग है। चलो, बहुत सारी चीजें लीगली रॉन्ग होती है, फिर भी करने का मन करता है। टीनेजर्स में एक जिज्ञासा होती है कि वेस्टर्न सोसाइटी में तो सब करते हैं, अमेरिका देख लो या फॉरेन कंट्रीज देख लो, सब सारे टीनेजर्स कर रहे होते हैं और उसके परिणाम भी उनको मिलते हैं। बहुत जल्दी वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अबॉर्शन उनका होता है, उनकी मैरिज उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। लेकिन मैरिज तो छोड़ो, लेकिन अगर टीनेजर अमेरिका में बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहे हैं बिफोर मैरिज, 95 एक सर्वे के हिसाब से 95% टीनेजर्स दे हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टीन एज में ही। बट ये क्या जरूरी नहीं है कि हर कोई कर रहा है वेस्टर्न में तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। भेड़ चाल किसी चीज़ को फॉलो करे वो अच्छी चीज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे अबॉर्शन के केसेस भी होते हैं और बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है। अब बात करते हैं सेक्स बिफोर मैरिज
अडल्ट के लिए जो माइनर नहीं है, 18 प्लस हो आप और 18 से 25 की एज कैटेगरी में आते हो, अब तो भाई आप अडल्ट हो गए हो, वोट कर सकते हो, तो क्या आप सेक्स करने का डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, ये आपकी जिंदगी है। लेकिन एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी, सेक्स से पहले सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सेक्स एजुकेशन क्यों होना जरूरी है? देखो, सेक्स कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए ताकि आपको एसटीडीज ना हो जाए, आप प्रेग्नेंट ना हो जाओ। शादी से पहले तो कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होना नहीं चाहिए, आप भी किसी लड़की को प्रेग्नेंट करना नहीं चाहोगे, तो ये सारे प्रिकॉशंस और मेजर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलो मान लिया आपको सेक्स नॉलेज भी है, तो क्या आपको ये करना चाहिए? ये आपकी चॉइस है। लेकिन एक बात और मैं आपको बोल दूं, आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि सामने वाले बंदे पे क्या आप इतना भरोसा कर सकते हो कि आप अपनी जिंदगी का इतना स्पेशल मोमेंट उनके साथ शेयर कर लो। क्योंकि सेक्स सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, आप उसके साथ मेंटली इन्वॉल्व होते हो, फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, आप सपने देखते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाते हो उस पर्सन के साथ, बहुत सारे सपने देख लेते हो। और अगर वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं रहा, कल को उसने धोखा दे दिया, आपका वीडियो बना लिया, आपकी फोटो खींच ली, आपका मिसयूज किया, ब्लैकमेल किया, या आपकी शादी कल को किसी और से हो गई, उस लड़की से नहीं हो पाई और शादी के बाद आपको आके ब्लैकमेल करने लगा, तो क्या आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे? अगर आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो तो करो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात और बता दूं, अभी आप 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सामने दिखाते हैं कि वो आपकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या आपको पता नहीं चलता। और हो सकता है कि आप जिसे प्यार समझ रहे हो, आपके लिए प्यार होगा, आप सच्चे हो, आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, लेकिन जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हो वो आपको सिर्फ यूज करना चाहता हो, वो सिर्फ आपसे मजे लेना चाहता हूँ। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी कम है नहीं, तो मैं एक ही लड़की का साइड नहीं ले रही हूँ। आप ये देखो कि ऋतिक रोशन का एग्जांपल लेती हूँ, कितनी हैप्पी मैरिड कपल थे वो। कभी सोच सकते थे हम लोग आज से 10 साल पहले कि वो लोग कभी डिवोर्स देंगे? मुझे वो कपल बहुत अच्छा लगता था, लेकिन देखो शादी के 17 साल बाद भी उनके बीच में मनमुटाव हुआ और अब वो साथ नहीं। तो सोचो, आप 18 साल के हो, आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो और वो आपको धोखा दे गया, तो क्या आप ये सदमा बर्दाश्त कर सकते हो? कैसा लगेगा आपको कि कल की आपको किसी और से शादी हो जाए, आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रहे हो पर दिमाग में आपके वही चल रहा है कि आपने पहली बार जिसके साथ किया था, आपने कितने प्यार से किया था और उसने आपको कितना धोखा दिया? क्या आप इस गिल्ट के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने में आर यू कंफर्टेबल? प्लीज अपना कंफर्ट देखो। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, वो बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी है, चाहे दुनिया इधर की उधर की ना हो जाए, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, और आप उसके साथ सेक्स करना चाहते हो, तो एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। पता है, सेक्स की ना कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी कर सकते हो। जब आप सेटल हो गए हो अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी पड़ी होती है, पूरी जिंदगी आप एक बार सेटल हो जाते हो तो पड़ी होती है सेक्स करने के लिए। लेकिन अभी जो टाइम है ना, अगर आप टीनेजर हो, यूथ हो, 18, 20, 21 साल के हो, ये जो टाइम है ना पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, करियर बनाने का, अपने स्किल्स को डेवलप करने का, ये वाला टाइम बाद में नहीं मिलेगा। ये वाला टाइम बाद में नहीं मिलेगा। इस टाइम को अगर आपने सेक्स के नशे में गवा दिया तो फिर पूरी जिंदगी बहुत दिक्कतें आएंगी यार। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, अपने समाज में एक स्टेटस होना बहुत जरूरी है, एक मुकाम पे पहुंचना जरूरी है। तभी आप जिसको प्यार करते हो ना, उसकी नजरों में आपकी इज्जत तभी बढ़ेगी जब आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी सैलरी हो। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छी पोस्ट मतलब आप करोड़ों कमाते हो, नहीं, पर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपने सेक्स के चक्कर में ही, सेक्स के नशे में ही पड़े रहे तो फिर हो सकता है कि आपको मेहनत मजदूरी वाला काम करना पड़े, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, आप इस लायक हो, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, फिर आप ड्रॉप आउट होकर निकल रहे हो और बैठ के पत्थर तोड़ रहे हो, डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हो, जो कि काम बुरा नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन था कि आप एसी में बैठ करके एकदम व्हाइट कॉलर जॉब आप कर सकते थे, आप बनना भी चाहते थे अपनी जिंदगी में कुछ व्हाइट कॉलर जॉब टाइप का, लेकिन आप सेक्स के नशे में इतने धुन रह गए, आप प्यार के नशे में इतने बहते गए कि आपने स्टडी और करियर पे ध्यान नहीं दिया, तो ये टाइम चला जाएगा ना। फिर सेक्स आगे आप जिंदगी भर भी करोगे तो जिसके साथ सेक्स करोगे वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी ना। अब मान लेते हैं कि आपको सेक्स एजुकेशन भी है, आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज हो, आप जरा सा भी पढ़ते हो और आपके 90% आ जाते हैं, आप करियर आप बना ही लोगे, फिर भी आप सोचते हो कि चलो अब तो मैं सेक्स कर ही सकती हूँ या सकता हूँ। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, आज आप उससे प्यार कर रहे हो, आज आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, कल को उसका मन आपसे भर गया और वो किसी और से चला गया शादी करने के लिए या चली गई शादी करने के लिए, और आपने इतने जो प्यारे प्यारे इंटीमेट मोमेंट आपने उसके साथ शेयर किया होगा, दिल से किया है, आपने बहुत प्यार किया है, आप उसको भूल ना पाए, आप उसकी यादों में रह गए, कितना दुख होगा। क्या इतना मेंटल टॉर्चर, पेन वगैरह उस एज में लेने के लिए आप तैयार हो?
जवान हो, 20, 21, 25 साल के हो, जिंदगी के असली मजे लेने हैं आपको। सेक्स असली मजा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें सीखना, समाज में एक अपना रुतबा कायम करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, ये वो वाली एज है। इस एज में जब आपके सारे दोस्त आगे बढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे क्या आप किसी के गम में एक मजनू, एक आशिक होता है ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं यंग गर्ल बॉय, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सेक्स एक बार कर लिया, हाँ हो गया, चलो फर्स्ट टाइम किया, मजा आ गया, हो गया। नहीं, एक बार आप करते हो, आपका मन करेगा 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार करो। और जब करते रहते हो तो एक फिजिकली आपने किया, उसके बाद मेंटली और इमोशनली भी आप उस इंसान के साथ जुड़ते चले जाते हो। फिर ये वाला सदमा बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आप देखो कि आप ये सदमा बर्दाश्त कर सकते हो, कहीं गलती से आपका वो यूज तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस एज में हो जाता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितना आए दिन हम लोग न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं, इतने छोटी छोटी चीजों में कैमरे लगे होते हैं, पता नहीं कहाँ पे कैमरा बना के रिकॉर्ड MS। बाकी ये आपकी चॉइस है। चलो अब मान लेते हैं कि आप अपनी टीन एज में आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, करियर पे ध्यान दिया, आप 20-21 साल में थे, आप रिलेशनशिप रखो, डेफिनेटली आप प्यार करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग कितना भी ना करें, लेकिन हर पेरेंट को भी अंदर से पता होता है उनके बच्चे का अफेयर चलता है, बिल्कुल इसमें कोई नई बात नहीं। मैं मानती हूँ टीनेजर्स के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन लिमिट सेट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल गई है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप 25 साल के या 28 साल के हो गए हो, अब आपको किसी से प्यार है और अब आप सेक्स करना चाहते हो, आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, तो क्या आपको करना चाहिए? और अब तो पढ़ाई और स्टडी भी नहीं करनी, तो क्या आपको सेक्स बिफोर मैरिज करना चाहिए? भाई अब आप इतने बड़े हो गए हो, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस मैं इतना जरूर बोलूंगी, ये बहुत इंटीमेट चीज़ है, बहुत प्राइवेट, बहुत पर्सनल, बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप जिसके साथ करो, आप उसी के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी बिताओ, इतना आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर और उस पर कि वो आपका साथ दे। बार बार कुछ लोग ना पार्टनर्स चेंज करने के लिए बार बार सेक्स करते हैं बिफोर मैरिज, कि आज इसके साथ कल उसके साथ, कई लोग तो आफ्टर मैरिज भी करते हैं। तो बार बार पार्टनर्स चेंज करना मॉरली भी सही नहीं है, और आपको भी अंदर से आप अपने आप को कहीं खोते चले जाओगे। मुझे नहीं लगता कि बार बार पार्टनर चेंज करना सही है। आप या तो ये एकदम सेक्स एडिक्ट हो गए हो, तो आपको फिर डॉक्टर की ज़रूरत हो सकती है ऐसे में, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेंजर्स के साथ करने से आपको बहुत सारी बीमारियों के ट्रांसफर, क्योंकि आपको नहीं पता आप स्ट्रेंजर के साथ कर रहे हो, आपको STD का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यूज़ प्रोटेक्शन और अपने आप को इमोशनली टॉर्चर मत करो, क्योंकि बार बार पार्टनर चेंज करोगे, किसी दिन आपकी वाइफ और हस्बैंड को पता चल गया कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या शादी नहीं भी हुई है, तो आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। जो इंसान इतने लोगों को धोखा देता है, बार बार अलग अलग लड़के लड़कियों के साथ सेक्स करता है, उसको भगवान क्या सच्चा प्यार देगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो जब उम्र के आप ऐसे पड़ाव पे होगे 50-60 साल की, तो उस टाइम पे आप अपने आप को बहुत अकेला पाओगे। उस टाइम आपका सेक्स करने का मन नहीं करेगा, उस टाइम आपका मन करेगा काश कोई प्यार करने वाला होता, कोई दुलारने पुचकारने वाला, पूछने वाला होता, पर उस टाइम आपके पास पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये मुझे लगता है, बाकी ये आपकी चॉइस है। आप ये गलत है मेरी नज़रों में, मैं अपनी सोच आप पे थोप नहीं सकती। ऑफ कोर्स मेरे कहने से थोड़ा ना कोई मानेगा, लेकिन हाँ मैं आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर कर रही हूँ यहाँ पे कि 40-50 साल के जब आप हो जाओगे, तब आपके पास कौन होगा प्यार ने दिलाने और पुचकारने के लिए? इतना लेक्चर दे दिया, ये सवाल दोबारा रिपीट करती हूँ। जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले सेक्स कितना सही कितना गलत? तो सेक्स सही या गलत नहीं होता है, सेक्स करने की भावना सही या गलत होती है। सेक्स किस एज में, किस सिचुएशन में, कहाँ, कब, कैसे, क्यों कर